अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और नया वीक स्टार्ट हो चुका है। खैर से आज मंगल है और हमारे यहाँ बहुत सारे कपड़े धुल रहे हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हमारे टेरेस से। टेरेस में हमारे बहुत अच्छी सी धूप आती है, तो मेरी कोशिश होती है कपड़ों को अच्छी करके धूप लगे। स्पिन तो हुए हुए होते हैं, बस आधा एक घंटे में वो जैसी हवा लगती है, जैसे यहाँ की ड्राई हवा आजकल चली हुई है, तो फ़ौरन से कपड़े सूख जाते हैं जल्दी जल्दी से। तो मैं अच्छा कोशिश करती हूँ सारे कपड़े, मोटे मोटे कपड़ों को बाहर, और ख़ासकर पैंटें वगैरह जो लड़कों की होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं, और टॉवल्स वगैरह वो कोशिश करती हूँ बाहर लटका दूँ। बहरहाल संडे को इस दफ़ा हमने ग्रॉसरी नहीं की, क्योंकि संडे को मॉल्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है रश वाली जगहों से। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि संडे को सब लोग हो लें एक दफ़ा मॉल्स में, और फिर इसके बाद हम सुपर स्टोर जाएंगे और वहाँ से अपनी चीज़ें लेंगे। यहाँ से मुझे एक अपने लिए हेयर कलर लेना था, काफ़ी दिनों से मैं हेयर कलर लेने का सोच रही थी, पर मतलूबा शेड मुझे नहीं मिल रहा था। तो बहरहाल मैं थोड़ी सी सब्ज़ी लेने की तरफ आ गई, सब्ज़ी वाले सेक्शन में घुस गई। यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी ताज़ी ताज़ी गाजरें आई हुई थी, और खैर से रेड वाली गाजरें आना शुरू हो गई हैं, जैसे जो जूस वाली होती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी रेड कलर अभी कम है। तो बस जो बेसिक सब्जियां जो पूरे वीक की होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ एक हफ्ते में, मतलब एक दिन में ही ले लूँ। बार बार एक तो जाना नहीं होता, और ऊपर से लाने का मसला है कि कौन लाए, और सब्जियां मेरा दिल होता है ख़ुद अपने हिसाब से चेक करके जो जो छोटी बड़ी जो भी लेनी होती हैं सब्जियां अपने हिसाब से लूँ। क्योंकि हस्बैंड को बोलती हूँ तो कोई वो सब्जियां इतनी बड़ी बड़ी उठा ले आते हैं, कोई छोटी छोटी ले लेते हैं। तो लेडीज़ जिनको पकानी होती हैं उनको अच्छा करके आइडिया होता है कि हमें किस तरह की सब्ज़ी लेनी है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ वीकली अपनी सारी सब्जियां लेकर रख लूँ, और बस माइंड में भी होता है कि क्या क्या इस हफ्ते पकना है, तो उस हिसाब से सब्जियां ले लेती हूँ। चाइनीज़ इस दफ़ा सोचा था मैंने, कहा बनाऊँगी, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है कराची का, तो ज़रा चाइनीज़ वगैरह वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। और आजकल मेरे पास फेस वॉश भी ख़त्म होने वाला था बिल्कुल, तो मैंने कहा इससे पहले ही अभी आई हुई हूँ तो यहाँ पर कोई देख लूँ। ये मैं न्यूट्रोजेना के देख रही थी तो बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नॉर्मल हो, इकोनॉमिकल फ़ेस वॉश हो। लेकिन आजकल मैंने इको नेचुरल के फ़ेस वॉशेस देख रही थी तो अच्छे लग रहे थे, और किसी और ने भी मुझे तारीफ़ की थी, तो मैंने कहा इसका ये रोज़ वाला लेकर ट्राई करना चाहिए। तो मैंने इसका ये रोज़ वाला लिया है, और प्राइस भी बिल्कुल इकोनॉमिकल है, 900 कुछ रुपए का था ये। तो मैंने एक ये लिया है, और इसका ट्राई करके फिर आपको इंशाल्लाह मैं इसका रिव्यू दूंगी। सुना है कि इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी जा रही हैं। तो बस ये दोपहर के टाइम में गई थी खुबैब के साथ, ग्रॉसरी वगैरह जो भी ज़रूरी सामान था सारा कुछ ले आई हूँ। बस चिकन ली है, और मैंने शामी कबाब के लिए बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं, और उसके मैं शामी कबाब बनाऊँगी। तो बस वो लिया है, सारी सब्जियां ली हैं, और बेसिक जो वीकली जो सब्जियां वगैरह चीज़ें जो ख़त्म हुई हुई थी, साबुन वगैरह, मैक्रोनी और स्पेगेटी और सब कुछ, ज़ीरा वगैरह आजकल चाहिए था, तो बस ये कुछ लिया है। और इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि स्लाइली प्रोडक्ट्स से थोड़ा सा दूर हटें, और लिप्टन की चाय मैंने नहीं ली, तो उसकी जगह मैंने रिप्लेस की है टपाल टी को। और और एक दो साबुन वगैरह मैंने कोशिश किए हैं कि कोई पाकिस्तानी कंपनीज़ हों। और सर्फ़ जैसे पहले के मैं एरियल यूज़ करती थी, तो उसकी जगह मैंने ब्राइट वाला सर्फ़ ले लिया है। थोड़ा सा मैंने सोचा है रिप्लेस करूं इन चीज़ों को, जितनी कोशिश हो सकती है हमारे से तो हम उतना कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। बस ये स्टॉक वगैरह तो सिमटता रहेगा, साथ साथ मैंने कहा दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लूँ। और रात को ही मैंने चने भिगो दिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे हस्बैंड को टिफ़िन में चने देने थे। काफ़ी दिनों से वो बोल रहे हैं कि चने आजकल वाइट तुमने नहीं बनाए, जो थोड़े से सालन वाले ग्रेवी वाले होते हैं। आई एम श्योर आप लोग भी बनाते होंगे, पर मेरी रेसिपी ऐसी है तो मेरी ज़रूर रेसिपी ट्राई करेगा, बहुत टेस्टी से होते हैं। बस एक पैन में मैंने लिया है ऑयल, और इसके अंदर पिसे हुए प्याज डाले हैं, यानी कि चॉपर में एक बड़े प्याज को मैंने अच्छा सा चॉप कर लिया है बारीक बारीक। और थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो साथ मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया है, और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और प्याज में कुछ ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का अदरक लहसुन के साथ इसका कलर चेंज होगा। और इसके बाद मैं टमाटर डाल रही हूँ, 2 अदद अच्छे पके हुए टमाटर डाल दिएगा, बड़े साइज़ के। बस जी इसका अच्छा सा मसाला बनाएंगे, और टमाटर भी मैंने डाल दी हैं, साथ साथ कुछ मसाले भी डालेंगे। साथ में हल्दी डाल रही हूँ मैं, सूखा धनिया जाएगा, नमक जाएगा हस्बे जायका, और लाल मिर्च पाउडर डालेगा, और हाफ़ टी स्पून तकरीबन पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने। और बस यही सब मसाले जाएंगे बेसिक से, और इस मसाले को अच्छा सा भूनना है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाले को गलने रखूँगी, और उसके बाद अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे जब तक मसाला हमारा अच्छा सा भुन रहा है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे ज़रूर नए चैनल पर देखने वाले हैं व्यूअर्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, और प्यारा सा कॉमेंट कर दें अगर आपका दिल चाहे तो। लेकिन आप लोग वीडियोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी
की बात है, गलत बात है। वीडियो अगर देखी है तो एक चैनल बटन दबाने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाना, बल्कि हमारा फ़ायदा हो जाना है। एक नेकी आपके नामा अमाल में लिखी जाएगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल, और इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो बस जी, साथ साथ हमारा मसाला भी अच्छा सा भुन गया था, और इसमें मैंने अच्छे से चने जो बॉयल हुए हुए थे, ये मैंने नॉर्मल आग पे गलाए हैं, क्योंकि चने जितने गले हुए हों उतने ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये चने डाल दी हैं, पानी के समेत डाले हैं, और पानी इसका बिल्कुल भी नहीं फेंकना, असल जायका इसी पानी के अंदर होता है। और थोड़ा सा हाफ बंच मैंने डाला है, तकरीबन हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। मैंने एज इट इज़ बहुत अच्छे बनकर रेडी हुए हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डालती हूँ, जिससे और टेस्ट इनहेंस हो जाता है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें चिकन पाउडर डाल दिया था। आपके पास चिकन क्यूब हो तो वो भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। बच्चे ज़रा खा लेते हैं, वैसे चने खाने में नखरे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से अच्छे से बने हुए हों और साथ गर्मा गर्म पराठे में दूँ तो मेरे बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। लास्ट में मैंने डाल दिया है इसमें गरम मसाला, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। गरम मसाले का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा। और यही थी मेरी आज की चने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।